हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक हमने कौन से चैप्टर देख लिए? बॉडी फ्लूइड्स देख लिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन देख लिया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया और लोकोमोशन देख लिया। मतलब हमारे टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर आने वाला है जिसका क्या नाम है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। उसके बेसिक्स देखते हैं क्या है। ये बेसिक्स का वीडियो है, तो इसमें सब बेसिक्स रहेगा कि क्या बेसिक्स है इसका। सो कोऑर्डिनेशन, टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन क्या करते, आपस में मिलके इंटरेक्ट करते और कोई काम करते, उसको हम क्या बोलते? कोऑर्डिनेशन बोलते। क्या बोलते? कोऑर्डिनेशन। मतलब एक और एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। इंटरेक्ट मतलब कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को और उसके बाद वो कुछ काम कर रहे हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन ऐसा बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज चेंजेस इन डिमांड्स कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। मतलब जब फिजिकल एक्सरसाइज होती तब चेंजेस इन डिमांड्स, मतलब डिमांड्स में चेंज आते और फिर क्या होता कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पर करना पड़ता है बॉडी को और वो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? न्यूरल सिस्टम से होता है। मतलब न्यूरल सिस्टम भी देखेंगे हम, न्यूरल सिस्टम क्या रहता है, और इंडोक्राइन सिस्टम, ये भी इंडोक्राइन सिस्टम भी हम देखेंगे क्या होता है। सो ये दोनों चीजों से यहाँ पर क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब न्यूरल सिस्टम एक है और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये दोनों जब आपस में मिल के काम करते हैं तब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है। ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनाइज फंक्शन, वही बोला मैंने, सिंक्रोनाइज फंक्शन न्यूरल सिस्टम। मतलब जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या है? एक सिंक्रोनाइज सिस्टम है। सिंक्रोनाइज सिस्टम है मतलब एक बराबर से अरेंज सिस्टम है, जो हम इस चैप्टर में उसको देखने वाले हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन हार्मोन्स। मतलब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन के जरिए होता है। अब हार्मोन क्या है ये इसके अगले लेक्चर में, इसके अगले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि हार्मोन्स क्या रहते हैं। यहाँ पर क्या समझना है हमको कि जो ऑर्गन नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब ऑर्गन से ऑर्गन पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन रहता वो, उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। वेराज जो सिंक्रोनाइज सिस्टम रहता, सिंक्रोनाइज नेटवर्क रहता, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन रहता है वहां पर हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वेराज यहाँ पर न्यूरॉन्स का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन्स देखो आगे। न्यूरॉन्स क्या है? इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, कैन डिटेक्ट एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये डिटेक्ट कर सकते, रिसीव कर सकते और ट्रीटमेंट ट्रांसमिट कर सकते स्टिमुलाई को। अब ये स्टिमुलाई क्या रहता ये हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टिमुलाई मतलब किसी चीज की वजह से हमको स्टिमुलाई मिलना, मतलब एक कनेक्शन मिलना, एक चीज मिलना, एक सिग्नल मिलना, इसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद जो सिंपल न्यूरल सिस्टम है वो हमको लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हमको क्या देखने को मिलता है? सिंपल न्यूरल सिस्टम हमको वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ न्यूरॉन सिफिलाइजेशन। मतलब इवोल्यूशन ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सिफिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफिलाइजेशन। उसके बाद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट्स। मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स रहते हैं? 2 पार्ट रहते हैं। अब यहाँ से हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे यहाँ पर देखने वाले हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है। ठीक है। सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज 2 पार्ट्स। कौन से? एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये लिख लो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आना इतना प्रोबेबल नहीं है। यहाँ पर हम अब आगे का देखते हैं। सीएनएस क्या है? सीएनएस मतलब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीच वाला सिस्टम। देखो मैं फोटो में बता दूंगा आपको। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन आता? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहता है? ये प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। मतलब सारी प्रोसीजर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही सबका बॉस होता है। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बॉस कौन है? मेन
वो है ब्रेन। मतलब सबसे मेन काम किसका रहता, ब्रेन का रहता, किसमें, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, सबसे मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद पीएनएस, पीएनएस मतलब क्या होता, ऑल नर्व्स ऑफ आवर बॉडी अराइजेस फ्रॉम हेयर। ठीक है, पीएनएस मतलब ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी अराइजेस फ्रॉम हेयर, मतलब जितने भी नर्व्स है अपने बॉडी के, जितने भी नर्व्स है, नर्व्स देखो कैसे रहते हैं, देख लेना एक बार। उसके बाद नर्व्स जितने भी है अपने वहां, वो सबके सब क्या है, वो यहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद दो टाइप के पीएनएस के अपने को सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक रहता एफरंट और एक रहता इफरंट फाइबर, एफरंट फाइबर और इफरंट फाइबर। अब एफरंट मतलब आने वाला, क्या मैंने पहले बोला है, एफरंट मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाला, ठीक, तो आने वाला, तो जहां जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, ठीक है, जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है इंपल्स, वो क्या होगा, एफरंट फाइबर होगा, क्या होगा, एफरंट फाइबर। ठीक है, सॉरी 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 जो ब्रेन से, जो टिश्यू से सीएनएस की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे एफरंट आर्टरियोल, क्योंकि वो ब्रेन की तरफ आ रहा है। शायद मैंने ऐसे ही बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। सो जो ब्रेन की तरफ आ रहा है, टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एफरंट आर्टरियोल। और इफरंट आर्टरियोल उसका उल्टा, जो जा रहा है, ठीक है, जो एग्जिट हो रहा है ब्रेन से, उसको ब्रेन से एग्जिट होने के बाद वो कहां पर जा रहा है, बॉडी के पास जा रहा है, या फिर ऑर्गन के पास जा रहा है, या फिर टिश्यूज के पास जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इफरंट आर्टरियोल। उसके बाद पीएनएस, टू डिवीजन रहते पीएनएस के, एक रहता सोमैटिक और एक रहता ऑटोनोमिक। ठीक है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या काम करता है, सीएनएस से स्केलेटल की तरफ काम करता है, मतलब सीएनएस से मैसेज किसको भेजता है, स्केलेटल सिस्टम को। और ये कैसा रहता है, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी सॉरी, कैसा रहता है, वॉलेंटरी सिग्नल रहता है। वॉलेंटरी मतलब अपने विल के अंदर रहता है, अपन मतलब ये मैं चल रहा हूँ, सो ये कहां से आएगा, ये सिग्नल आएगा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑफ पीएनएस से। ठीक है, तो ये क्यों मैं चल रहा हूँ, ये कहां से आया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से, क्योंकि ये वॉलेंटरी एक्शन है और ये स्केलेटल मसल सिस्टम पे काम कर रहा है। और स्केलेटल सिस्टम क्या है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा लिया है। ठीक है, सो वो देख लेना पहले स्केलेटल सिस्टम का, फिर यहाँ पर आ जाना। ओके, तो वॉलेंटरी एक्शन है, कैसे एक्शन है, वॉलेंटरी एक्शन ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है। उसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम रहता वो सीएनएस से स्मूथ मसल की तरफ जाता है, किसकी तरफ, सीएनएस से स्मूथ मसल की तरफ। ठीक है, मतलब ये इनवॉलेंटरी एक्शन दिखाएगा, कैसे एक्शन दिखाएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन ये दिखाएगा हमको, कैसे एक्शन दिखाएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन, मतलब ये अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, अपनी विल में नहीं रहेगा, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं होगा, अपने फरमाइश के हिसाब से ये नहीं होगा, ये उसका उसका होता रहेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वेयरएज जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, वॉलेंटरी रहेगा। यहाँ पर नाम भी बता रहा है उसका, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक चलने वाला, और सोमैटिक मतलब जो अपने विल के अंदर है, उसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। सो ऑटोनोमिक में भी दो टाइप रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक मतलब कम करने वाला एक्टिविटी को, पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक्टिविटी कम करने वाला, एक्टिविटी कम करने वाला। देखो जैसे हार्ट बीट बढ़ गई है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व मतलब वेगस नर्व को भेजेगा, वेगस नर्व को सिग्नल भेजेगा, और वेगस नर्व क्या करेगी, हार्ट बीट को कम करने का काम करेगी। तो ये किसका काम रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का। ठीक, समझ में आया अच्छे से, ओके। अब यहीं पर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, तो वो क्या काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, एक्टिविटी को बढ़ाने का एक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये करेगा। जैसे कि हमारी हार्ट बीट कम हो गई है, क्या हो गई है, हार्ट बीट कम हो गई है, तो अब इसको बढ़ाना है, तो क्या होगा, फिर एक इंपल्स आएगा ब्रेन से, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम से ब्रेन के, कि भैया हार्ट बीट कम हो रही है, तुम बढ़ाओ। तो ये सिग्नल कहाँ से आएगा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से आएगा, और वो एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब हार्ट बीट को बढ़ा देगा, समझ में आ गया, ओके। उसके बाद विसरल नर्वस सिस्टम। अब ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये है पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, मतलब पीएनएस का। क्या करता है, कंप्रोमाइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया एंड फ्लक्सेस बाय विच इंपल्सेस ट्रैवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। मतलब विसरल नर्वस सिस्टम क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, न्यूरॉन्स रहते हैं, गैंग्लिया रहते हैं और फ्लेक्सेस रहते हैं। अब फ्लेक्सेस मतलब क्या, ब्रैकियल फ्लेक्सेस हो गया,
फिर 2-3 फ्लेक्सेस और फ्लेक्सेस हो गए। ये फ्लेक्सेस जो रहते हैं वो क्या काम करते हैं, इट इज नथिंग बट ये विसरल न्यूरस सिस्टम में रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये ट्रैवल करने का काम करते हैं। क्या ट्रैवल करने का काम करते हैं, इम्पल्स को ट्रैवल करने का काम करते हैं सीएनएस से विसरा तक और विसरा से सीएनएस तक। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। अब यहाँ पर मैं एकदम सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कितने टाइप्स गिरते हैं अपने काय के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, मतलब ब्रे सीएनएस और पीएनएस के। ठीक है, सो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के टाइप्स मैंने लिख दिए है। सो इसका डिवीजन कैसे होगा, सबसे पहले नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम जो क्या करता है, इम्पल्स ट्रैवल करता है, ये कोऑर्डिनेशन करने का काम बॉडी में करता है। तो इसके दो टाइप से, एक है सीएनएस मेन, दो टाइप से, और एक है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो सेंटर ऑफ बॉडी के रहता है, और पेरिफेरल मतलब जो आजू बाजू रहता। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सो सीएनएस में कौन कौन आता, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता, कौन कौन आता, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद पीएनएस में कौन कौन आता, विसरल नर्वस सिस्टम आता। विसरल नर्वस सिस्टम में क्या रहते, वेरियस न्यूरॉन्स, फ्लक्सेस और गैंग्लियास और फाइबर ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब रहता है इसमें। किस काम में आता है, सिग्नल सीएनएस से विसरा तक ले जाने को और विसरा से सीएनएस तक को ले जाने को। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा है, वॉलेंटरी है। कैसा है, वॉलेंटरी है। उसके बाद कैसा है, और वॉलेंटरी है। उसके बाद स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है, ये है इनवॉलेंटरी। अपने कंट्रोल में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं अपने कंट्रोल में। ठीक है, कहां पर एक्ट करता है ये एक्ट करता है स्मूथ मसल्स पे। कहां पर, स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, उसके बाद सिंपैथेटिक मतलब एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, क्या करने वाला, एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। वेयर पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक्टिविटी को कम करने वाला। ठीक है, एक्टिविटी लोअर। ठीक है, समझ में आ गया। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। क्योंकि वो देखो, अब मैंने ऐसे पढ़ाया स्पीड में तो फिर इतनी गंदी हैंडराइटिंग बनती है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ सब और फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो ये इतना देख लिया हमने। इसके बाद हम चालू करेंगे न्यूरॉन। ठीक है, इसके अगले वीडियो में न्यूरॉन चालू करेंगे। एज यू नो कि सेंस ऑर्गन तो है नहीं अपने को, सो सेंस ऑर्गन ये वीडियो में हमको बिल्कुल, ये चैप्टर में हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीट 2024 या 2025 उन्होंने ये स्किप कर दिया है, मतलब एक्सक्लूड कर लिया है ये सिलेबस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, कुछ डाउट होगा इसमें तो कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।